ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे, आपको बताएंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र अभी तक मेष राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 18 जून प्रातः 8:15 पर अपनी स्वग्रही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के ऊपर इस राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा। पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम 3 राशियां आपकी लेके चलेंगे, तुला, वृश्चिक और धनु। मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है, प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, शुक्र का जो संबंध होता है, शुक्र का जो संबंध है वह आपका भौतिक सुखों से होता है। भौतिक सुखों से मेरा मतलब है कि आपकी लग्जरी लाइफ, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, ऐश्वर्यशाली जीवन, भोग विलास, स्त्री सुख, यह सब आपको शुक्र से प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत जो कार्य क्षेत्र आते हैं, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डिज़ाइनर और आपका सौंदर्य प्रसाधन, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, कला, नृत्य, संगीत, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, तो जो चीज़ें यानी आपको अट्रैक्ट करती हैं, यानी आकर्षित करती हैं, उनका सीधा संबंध शुक्र से होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और इन सभी क्षेत्रों में बहुत तरक्की वृद्धि करता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति मजबूत नहीं है, तो और ग्रह मजबूत होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जातक इन सुखों से वंचित रह जाता है और इन क्षेत्रों में थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। चलते हैं, बात कर लेते हैं पहले आपकी तुला राशि। यहाँ पर जो इसका ट्रांजिट हुआ है वह आपके 8th हाउस में हुआ है, जो कि शुभ स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके लगन से अष्टम स्थान में है। तो शारीरिक मानसिक संतुलन तो आपका गड़बड़ाएगा, मेंटली फिजिकली बैलेंसिंग आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, व्हील पावर आपकी थोड़ी वीक पड़ जाएगी, पर्सनैलिटी में थोड़ी आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में थोड़ी कमी आएगी, कन्फ्यूज़न की स्थिति बनेगी, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। और 8th हाउस में तो इसलिए चोट फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, शुक्र से संबंधित बीमारी, कोई यूरिन की, प्रोस्टेट की, हर्निया की, पाइल्स की, अंडर पार्ट्स के रोग, महिलाएं हैं तो उनको यूट्रस से संबंधित कोई प्रॉब्लम, नसों की हड्डियों की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें शुक्र क्रिएट करता है। ब्लड से रिलेटेड कमी, तो थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है और धैर्य और संयम का थोड़ा यहाँ पर परिचय है। उसके बाद शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, साथ में किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, कोई वाद विवाद चल रहा था दूर होगा, भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आपके जमा धन कोष बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा, इससे पहले कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। अगर आप परिस्थितिवश आप किसी परेशानी में आ जाते हैं तो यहाँ पर परिवार वालों का लाभ सहयोग आपको मिलेगा, आप उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। लेकिन समय समय पर थोड़ी सी निगेटिविटी, थोड़ी नकारात्मक सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में कमी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, उसके थ्रू कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतती है, कोई नुकसान होने की संभावना हो सकती है, कोई धोखा चिटिंग हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आपके आ सकती है। आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्यरत हैं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके वेल विशर, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, कोई धोखा चिटिंग हो सकती है। तो संबंधों को ठीक रखें और थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़े सतर्क रहें।
उसके बाद थोड़ा तरक्की उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं, यानी परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनके साथ कोई मतभेद डिफरेंसेस क्रिएट हो सकता है, पिता की वजह से आप किसी परेशानी में आ सकते हैं, तो उनका आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी सेवा करें। दूसरा, यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्राओं में थोड़े विघ्न, थोड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, थोड़े व्यवधान आ सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से कोई नुकसान हो सकता है, धार्मिक यात्राएँ आपकी पोस्टपोन हो सकती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जो जैसे जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं आप करते रहिए, क्योंकि यह समय स्थायी नहीं है। आगे आपको भगवान का आशीर्वाद, ब्लेसिंग प्राप्त होगी और तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा यहाँ पर आपको संघर्ष और थोड़ा प्रयत्न, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, और ख़ासतौर से अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। उसके बाद दाम्पत्य जीवन ऑल ओवर आपका ठीक रहेगा। पति पत्नी है, एक दूसरे का लाभ, सहयोग मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंतित थे, वहाँ से थोड़े बाहर आ जाएंगे। नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, संबंधों में मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ, सहयोग मिलेगा, विवाह शादी में तब्दील हो सकता है संबंध। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, अच्छी स्थिति है। संतान का लाभ मिलेगा, संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी मिलेगी, उनका विवाह शादी का संबंध बन सकता है। नौकरी, पढ़ाई या कार्य व्यवसाय, बिजनेस में तरक्की उन्नति, संतान का सहयोग, ऑल ओवर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी संतान की तरफ से। विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छी स्थिति है, प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत थे, कोई कोर्स, डिग्री, मास्टर डिग्री आपको लेनी है। असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन ले पाएंगे, और जहाँ भी प्रयास करेंगे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपका एडमिशन जरूर होगा। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे, आगामी शुभ फलों की भी आपको प्राप्ति होगी, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, नौकरी में तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, शत्रुओं से और ऋण और रोग से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ गेन कर सकते हैं, कोई योजना बना रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, आपकी माताजी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, सुख शांति का माहौल रहेगा, अच्छी स्थिति है। लाभ की दृष्टि से थोड़ा समय समय पर थोड़ी रुकावट आ सकती है, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अस्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद फिर स्थिति अनुकूल बनेगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग हैं, उनसे संबंध ठीक रखिए, कोई धोखा, चिट्टिंग, कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो मत होने दीजिए, थोड़े समय की बात है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः आपको यहाँ पर शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, यानी आपको दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी शुक्र की या किसी और ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल चल रही है, पक्ष में नहीं है, तो संभवतः फिर आपको कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और आप किसी दिक्कत परेशानी में आ सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। उपाय के तौर पर ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रतिदिन काली चींटियों को पिसी हुई शक्कर खिलाएं, सफ़ेद वाली चीनी, सफ़ेद चावल खिलाएं, और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के आगे सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद चढ़ाएं और घर में सभी को वितरित करें। थोड़े दुष्प्रभाव हैं, उनसे बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो ट्रांजिट हुआ है आपके 7th हाउस में हुआ है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर मालवीय नाम का योग बना है। पंच महापुरुष योग में से एक योग यह भी होता है, क्योंकि यहाँ केंद्र में शुक्र आपकी अपनी स्वग्रही राशि में बैठे हैं, तो मालवीय नाम का योग बनता है, जो कि बहुत शुभ स्थिति है। नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, अब तक प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, संबंधों मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, और प्रेम संबंध विवाह शादी में भी तब्दील हो सकता है। शारीरिक सुखों की प्राप्ति होगी। पति पत्नी है, मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे, रोमांसपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, तो आपके संबंध बढ़ेंगे। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अच्छी स्थिति बन रही है, आपके फेवर में है। उसके बाद ये जो आपके लॉर्ड हैं, 12th हाउस के लॉर्ड हैं, जो जातक विदेशों में हैं, उनको तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपका विदेशों से कोई संबंध है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे, रुका हुआ धन वापस आएगा, और साथ में
लेकिन समय समय पर थोड़ा वेस्ट एक्सपेंडिचर भी आपका हो सकता है। जेल कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, लेकिन फिर भी स्थिति आपके पक्ष में आएगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। कोई योजना बना रहे हैं मकान लेने की, कोई संपत्ति प्रॉपर्टी लेने की, वाहन लेने की, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इससे पहले व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे, कोई वाद विवाद की स्थिति थी उससे बाहर आएंगे और आप प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद सहयोग प्राप्त होगा। कोई संपत्ति की प्राप्ति आपको यहाँ पर हो सकती है और साथ में घर में सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि होगी। तो यहाँ अच्छी स्थिति है, आपके पक्ष में। थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मक सोच दूर होगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, सकारात्मक सोच आपके अंदर उत्पन्न होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। और साथ में आपके छोटे भाई बहन, आपके नीचे जो कार्यरत हैं, आपके पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके वेल विशर, उनका लाभ सहयोग बेनिफिट मिलेगा। लेकिन थोड़े संबंधों को ठीक रखिए, संबंध खराब होने मत दीजिए। परिवार में कोई मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। फिलहाल के लिए, भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और परिवार वालों के बीच में कोई मतभेद या डिफरेंसेस, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो आप थोड़े मौन रहें और ख़ासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो आपको परिवार वालों की तरफ से कोई नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। करियर की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष की स्थिति रहेगी, थोड़ा संघर्ष आपका अधिक रहेगा। आजीविका चलाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इसमें थोड़ा संघर्ष की स्थिति अधिक बनेगी और कोई बहुत बड़े बदलाव की स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। अगर आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, बिल्कुल मत कीजिए, थोड़े समय के लिए रुक जाइए। कोई व्यवसाय में परिवर्तन करना है, कोई चेंजेस लानी है या नया व्यवसाय करना है, थोड़े समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद, फिर 15-20 दिनों के बाद आप तो स्थिति आपके अनुकूल में आएगी, तब आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में अपना परिश्रम, अपनी मेहनत करते रहें, तो उसी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे और तब तक कोई उसमें व्यवधान आ रहे थे, कोई दिक्कतें आ रही थी, वो दूर होंगी। सुचारू रूप से धन का आगमन स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, मित्र वगैरह, खासतौर से इसमें आपसे जो बड़े हैं, उनसे लाभ बेनिफिट सहयोग मिलेगा, संबंध अच्छे बनेंगे, अच्छी स्थिति है। लेकिन अचानक से थोड़ी सी कोई चोटफेट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कोई पैसे का बड़ा नुकसान या हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन मंथ के एंड में नई नौकरी लगने के योग भी आपके बन सकते हैं और साथ में नौकरी में तरक्की, उन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। ऋण और रोग की स्थिति से जूझ रहे हैं, वहाँ से बाहर आ जाएंगे मंथ एंड में। तो स्थिति आपके अनुकूल बन रही है। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली, लगन कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी और ग्रह की दशा, अंतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही, तो निश्चित मानिए यहाँ पर यह शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक, उन्नतिदायक और तरक्कीदायक सिद्ध होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र की या किसी अन्य ग्रह की दशा, अंतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आए, तो थोड़ी परेशानियाँ भी आपको देखने को मिले। थोड़ा हेल्थ के प्रति सजग रहें, थोड़ा ड्राइविंग करते हुए थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अग्नि से थोड़ा दूर रहें, तो यहाँ पर बाकी स्थिति ऑल ओवर ठीक है। उपाय के तौर पर गणपति नमः, शुंग शुक्राय नमः, यथासंभव जितना हो सकता है जाप कीजिए प्रतिदिन। काली चींटियों को पिसी हुई शुगर प्रतिदिन खिलाएं। सफ़ेद वाली पक्षियों को सफ़ेद चावल प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़ा बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, यह जो ट्रांजिट हुआ है आपका 6th हाउस में हुआ है। 6th हाउस में स्थिति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके थोड़े शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। शत्रु को परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो परेशान कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके स्वग्रही है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी आपकी बैलेंस हो जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें, नहीं तो पीछे से कोई धोखा दे सकता है, आपको डाउन करने की कोशिश कर सकता है। और कोई कर्जे की या बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोई कर्जे की अगर स्थिति उत्पन्न हो तो थोड़े समय के लिए रुक जाए, आगे फिर स्थिति आपके पक्ष में आएगी, फिर आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा हेल्थ के प्रति सजग रहें, कोई थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। इसके बाद ये आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, वहाँ से अष्टम है। सोर्स ऑफ इनकम, जहाँ से आपका धन आता है, पैसा आता है, उसमें कोई रुकावट देखने को मिल सकती है।
कोई व्यवधान उसमें आ सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम में कमी आ सकती है। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं, मित्र वगैरह, खास तौर से एज में आपसे बड़े मित्र हैं तो पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग की तरफ से कोई नुकसान, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस या कोई प्रॉब्लम्स या कोई फाइनेंशियल नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधानी बरतें, संबंधों को खराब मत होने दें, क्योंकि थोड़े समय की बात है, उसके बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। और करियर की दृष्टि से भी थोड़ा संघर्ष, स्ट्रगल थोड़ा आपको अधिक करना पड़ेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा बदलाव मत कीजिए। आप बड़ा बदलाव करते हैं तो आप किसी परेशानी में आ जाएंगे। नौकरी अभी स्विच करने की सोच रहे हैं तो नौकरी तो परिवर्तन मत कीजिए, जो जैसा है उसी में आप मेहनत करते रहें। व्यापार बिजनेस कोई करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, जो भी है अभी उसको फ़िलहाल वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ करें, अपना परिश्रम करें, मेहनत करें। थोड़े समय के बाद स्थिति चेंज होगी तो आपको बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल उसी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। उसके बाद भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का आप लाभ गेन कर सकते हैं। कोई योजना बना रहे हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, संतान के पक्ष की तरफ से भी अच्छे योग बन रहे हैं। तो कोई अगर योजना बना रहे हैं मकान, वाहन या कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी लेने की, तो आप बनाइए, उसमें सफलता मिलेगी। इससे पहले तो उसमें व्यवधान आ रहे थे या वाद विवाद की स्थिति, पैसा फंसा हुआ था, अटका हुआ था, उससे बाहर आ जाएंगे। आपकी माता जी का भरपूर आशीर्वाद, सहयोग आपको मिलेगा। घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और कोई मंगल कार्य भी आपके घर में संपन्न हो सकता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे और उनसे आप लाभ गेन करेंगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, आपके पड़ोसी, आपके वेल विशर, आपके छोटे भाई बहन, उसमें नए आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अहमियत बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा और उनसे लाभ, सहयोग, बेनिफिट्स आप यहाँ गेन करेंगे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है या कोई मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा धैर्य, संयम रखें। थोड़े समय की बात है। अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयास रहते हैं तो उसमें थोड़े व्यवधान या थोड़ी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी तकरार, थोड़े डिफरेंसेस, एक दूसरे से धोखा चिटिंग क्रिएट हो सकती है या किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा सावधानी बरतिए और थोड़ा समय इंतजार कीजिए। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो फिलहाल स्थगित कीजिए, नहीं तो आपको लाभ की बजाय यहाँ पर नुकसान मिलने की संभावना रहेगी। परिवार वालों का लाभ, सहयोग मिलेगा। कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। आगामी भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कोई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अच्छी स्थिति है। और साथ में इससे पहले तो कोई मतभेद, डिफरेंसेस परिवार में तो दूर होंगे। आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, आपकी अहमियत बढ़ेगी। यहाँ पर आपको संतान का लाभ मिलेगा। मंथ के एंड में अच्छी स्थिति आपकी बन रही है। अचानक से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ संतान की तरफ से देखने को मिलेगी। उनका सहयोग प्राप्त होगा। उनके कोई विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं या नौकरी में, पढ़ाई में या बिजनेस में तरक्की, उन्नति। अगर उनकी हेल्थ डिस्टर्ब चल रही है तो वहाँ से राहत मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी सेम स्थिति है। मंथ एंड में अच्छी स्थिति है। कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेनी, कोई कोर्स करना है, असमंजस, कन्फ्यूज़न की स्थिति है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप डिसीजन ले पाएंगे और संभवतः और जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। आगामी शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। भाग्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन थोड़े से उसमें व्यवधान आएंगे। थोड़ा परिश्रम, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा और ख़ास तौर से अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। उनसे कोई मतभेद, डिफरेंसेस अगर क्रिएट होता है तो मत होने दीजिए। उनसे कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह मत करें। मौन रहें, उनके कहे अनुसार कार्य करें, नहीं तो आप पिता की तरफ से आप थोड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है तो अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी सेवा करें। विदेश जाना चाहते हैं तो कोई व्यवधान, कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान हो सकता है और साथ में धार्मिक स्थान की यात्राएं पोस्टपोन हो सकती हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी। लेकिन आप जिस इष्ट भगवान का ध्यान करते हैं निरंतर करते रहिए, चूँकि यह समय अस्थायी नहीं है। आगामी आपको भगवान की ब्लेसिंग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। सोर्स ऑफ इनकम की बात करो, हमने आपसे बताया थोड़ी रुकावटें देखने को थोड़ी यहाँ पर मिल सकती हैं। ऑल ओवर देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र या किसी और ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में चल रही तो संभवतः आपको दुष्प्रभाव कम देखने को मिलेंगे और शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी और प्राप्त तरक्की, उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की या शुक्र की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः शुभ प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है और आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। दोनों चीज़ें टैली होती है तो 100% परिणाम मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। उपाय के तौर पर धनु राशि वाले जातकों के लिए जरूरी बनता है ओम गंग गणपत्य नमः 108 टाइम्स, ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स, 2 मंत्रों का जाप कीजिए। पीसी सफ़ेद वाली शुगर, सफ़ेद चीनी पक्षियों को प्रतिदिन, काली चींटी को प्रतिदिन खिलाएं और पक्षियों को सफ़ेद चावल प्रतिदिन खिलाएं। और शुक्रवार के दिन स्पेशली सफ़ेद चावल से बनी खीर, या फिर आप क्या करें, जो आपका साबूदाना होता है उसकी खीर, यानी दूध वाली जो खीर बनती है, वह आप माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के आगे अर्पित करें और घर में सभी को वितरित करें। तो थोड़ा थोड़ा परफ्यूम थोड़ा आप यूज़ करें, थोड़ा सेंट लगाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।